Hello बच्चों, let's read the question. A 10-meter long thick rubber pipe is suspended from one of its ends. The extension produced in the pipe due to its own weight will be. Y given है बच्चों 5 into 10 to the power 6 Newton per meter square and density of rubber is given as 1500 kg per meter cube. So बच्चों given है हमें एक long thick rubber pipe जिसकी ओरिजिनल लेंथ कंसीडर करनी है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 मीटर और इसमें यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डेंसिटी ऑफ रबर रो की वैल्यू है 1500 kg पर मीटर क्यूब। अब बच्चों हमें फाइंड करना है द एक्सटेंशन दैट इज डेल एल प्रोड्यूस्ड बाय द ओन वेट ऑफ द वायर। तो सबसे पहले तो हम लोग डायग्राम बना लेंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास में थिक लॉन्ग रबर पाइप है। अब बच्चों इसका वेट हम मान सकते हैं कि इसके मिड पॉइंट पर एक्ट करता है एंड जो एक्सटेंशन होता है डेल एल दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। सो बच्चों यहाँ पर जो एक्सटेंशन हाफ लेंथ के कारण प्रोड्यूस होगी वो टोटल एक्सटेंशन से हाफ होगी इस प्रिंसिपल से कि डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो यंग्स मॉड्यूलस है दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द टेंसाइल स्ट्रेन, इसको हम कैसे लिखेंगे F डिवाइडेड बाय A डिवाइडेड बाय डेल L डिवाइडेड बाय L। सो बच्चों अब हम यहाँ ले सकते हैं कि FL डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाइड बाय डेल L। सो हमें डेल एल का एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दैट इज एफ एल डिवाइडेड बाय ए वाई। अब बच्चों हम f के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं f इज इक्वल टू बिकॉज ओन वेट है, ओन वेट ही इसका फोर्स है तो हम f को लिख सकते हैं mg और मास को लिख सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब बच्चों यहाँ वॉल्यूम ऑफ द वायर को हम क्या लिख सकते हैं A मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। सो ये आ जाएगा फोर्स का आंसर रो ए एल जी। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा हमारे पास में फोर्स के प्लेस पर रो ए एल जी, लेंथ के प्लेस पर आ जाएगा इफेक्टिव लेंथ दैट इज एल बाई 2 डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास में एरिया, दिस इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय वाई। तो बच्चों यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ए कैंसिल हो जाएगा और हमें डेल एल का फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा रो जी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, रो की वैल्यू है 1500, जी को एज्यूम करेंगे 10, एल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 2, y की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 6, सभी SI यूनिट में है। अब बच्चों हम न्यूमरेटर में देख सकते हैं कि हमें टोटल पावर क्या मिल रही है 2 + 1 + 2 यानी कि हमें पावर मिल रही है 10 टू द पावर 5 और हम डिनोमिनेटर में देख सकते हैं हमें टोटल पावर मिल रही है 10 टू द पावर 7। तो हमें ये आंसर मिल जाएगा 0.15 SI यूनिट आ जाएगी मीटर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। थैंक यू।